दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ हवा से कहो बुझाए मुझे। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। उस पर बात करेंगे, इनके जीवन परिचय पे, इनकी रचनाओं पे, इनकी भाषा शैली पे, साहित्य योगदान पे। तमाम इन्होंने बिंदुओं पर काम किया है हिंदी साहित्य में, और हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान रखने वाले साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी यूजीसी का जो नेट का सिलेबस है उसमें इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। आइए जल्दी से जानते हैं, क्योंकि लंबा जीवन परिचय है और इसको जल्दी ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य में निबंधात्मक रचनाओं के लिए अगर किसी का सर्वश्रेष्ठ नाम लिया जाता है तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य में ही नहीं पद्य में भी कविताएँ लिखी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था और इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था और ये कान्य कुवज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक ना चल सका, यानी परिवार बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की शिक्षा लंबे समय तक नहीं चल सकी और इन्हें GIP रेलवे में नौकरी मिल गई। 25 वर्ष की आयु में रेलवे विभाग अजमेर में 1 वर्ष तक इन्होंने नौकरी की, वहाँ तक रहे अजमेर में। नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान किया और टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन लिमिटेड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। अपने उच्चता अधिकारी से ना पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेलवे विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि इन्होंने झांसी में 200 रुपये माह नौकरी की थी और स्वाभिमानी कोई भी साहित्यकार हो, गद्य का हो, पद्य का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का, किसी का भी साहित्यकार हो, स्वाभिमानी और उदारवादी होना उसकी आवश्यकता है, वो आवश्यक ही होगा। तो इसी तरह से स्वाभिमानी थे, जिसकी वजह से इन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी के साथ द्विवेदी जी ने क्या किया, अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी साहित्य में मराठी, गुजराती, संस्कृत का आदि भाषाओं का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया और 1904 में नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात स्थायी रूप से सरस्वती के संपादक कार्य में लग गए और 200 रुपये मासिक की नौकरी का त्यागपत्र 20 रुपये प्रतिमाह पर सरस्वती के संपादन के रूप में कार्य करना इनके त्याग का परिचायक है। कहने का मतलब 200 रुपये की नौकरी छोड़ के 20 रुपये मासिक वेतन पर प्रतिमाह सरस्वती पत्रिका जो है उसका स्थायी रूप से संपादन करने लगे थे। याद रखना, हंस पत्रिका है, हिंदी की बहुत बड़ी पत्रिका है, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारस से निकाला था। संपादक कार्य में अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले गए और लंबी बीमारी यानी बीमार हो गए और इस बीमारी के चलते 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। और इसका मतलब ये है कि 21 दिसंबर जो आ रही है, इसी 21 दिसंबर को इनको श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। इसके बाद इनकी भाषा शैली पर अगर हम लोग दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे।
उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में ना तो संस्कृत से के तत्सम शब्दों की अधिकता है और ना उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। कहने का मतलब है इन्होंने संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं, जैसा संस्कृत में है वैसे हूबहू उसी सूरत उसी शक्ल में उसी उच्चारण के साथ हिंदी में शामिल हो गए तो तत्सम है, और अगर वो रूप बदल गया है तो वो तद्भव शब्द होते हैं। तो तत्सम जो शब्द थे उनसे बचे ये हिंदी संस्कृत के, और उर्दू और फारसी के अप्रचलित यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं, कठिन शब्द हैं, उनसे भी इन्होंने अपने आप दामन बचाए रखा। वे गृह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना आदि पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णता स्थित है, व शुद्ध परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी को प्रकृति के रूप में ही कहीं अनुरूप है, कहीं भी वह अंग्रेज़ी या उर्दू के ढंग का नहीं। यानी अंग्रेज़ी, फारसी और उर्दू इनके जो अप्रचलित शब्द हैं या इनकी जो अप्रचलित शैली है जिससे आम जन नहीं जुड़ सकता, उससे इन्होंने परहेज़ किया, उससे ये दूर रहे। उसकी वजह ये थी कि जिस समय में ये रचनाएं कर रहे थे या जो इनका समय था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था, जिस वजह से इन्होंने ऐसी रचनाओं का सृजन किया जिनसे हिंदुस्तान के लोगों में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम जागरूक किया जा सके, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आम जन की भाषा थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, साहित्यिक कार्य इनके क्या हैं ये देख सकते हैं। पहले इनकी रचनाएं देखते हैं और फिर इनके साहित्यिक कार्य में भी क्या योगदान है इस पे बात करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन नहीं किया था, बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की, कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। वस्तुतः स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन की गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि मानसा वाचा कर्मणा स्वयं लिख कर दिखाया। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उन्होंने क्या कहा कि साहित्य में जो हम रचनाएं करते हैं, कहानी, जीवनी और ये कविताएं ही साहित्य नहीं है, बल्कि साहित्य में अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व और समाजशास्त्र भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चार चीज़ों से संबंधित ही साहित्य होता है। साहित्य में भी जो विस्तार पूर्वक बयान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसमें अर्थ की भी बात हो सकती है, इतिहास की भी बात होती है, ऐसी कविताएं, रचनाएं हो सकती हैं, और पुरातत्व की भी, और समाज को सुधारने और समाज की तो बात होती ही है। तो ये भी साहित्यिक ही विषय हैं, ये कहने का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने देख सकते हैं आप, उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के संस्कृत साहित्य की परंपरा, संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्री हर्ष, ये संस्कृत के साहित्यकार हैं, श्री हर्ष के संस्कृत महाकाव्य नेषधीय
चरित्रम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नेषद चरित्र चर्चा नाम से लिखी। यानी संस्कृत के जो श्री हर्ष हैं, इनके महाकाव्य का नाम है नेषदीय चरित्रम, और इसको हिंदी में आलोचनात्मक पुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नेषद चरित्र चर्चा के नाम से लिखा है। और यह 1899 जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। फिर इन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन, मूल्यांकन, इन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी और औपन्यासिक रूपांतरण भी किए, जिसमें कालिदास रघुवंश, कालिदास की रचनाएं संस्कृत में रघुवंशम है, रघुवंश इस यहाँ पे दिया, कुमार संभव है, मेघदूत है, क्रयार्जुनीय है। ये प्रमुख रचनाएं जो हैं, यानी कालिदास की जो रचनाएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया है और आलोचनात्मक अनुवाद किया। हर्ष जो संस्कृत की पहली आलोचनात्मक किताब हिंदी में है, तो वो याद रखना आप 1899 में प्रकाशित हुई। और ये नेषदीय चरित्रम है श्री हर्ष की, जिसको इन्होंने, कालिदास की रचना है मेघदूत, ये महाकाव्य है, यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कहानी है मेघदूतम। इसका मेघदूत के नाम से निबंध लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद में संस्कृत ब्रजभाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रभुत समालोचनात्मक लेखन किया। इनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र 1904 में प्रकाशित हुई, विक्रमादेव चरित्र चर्या 1907 में ये प्रकाशित हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 में ही प्रकाशित हुई, और संपादित शास्त्र 1907 में ये भी प्रकाशित हुई, तथा अनुद्वितीय पुस्तकों में शिक्षा, इनकी ये याद रखना, हार्वर्ड स्पेंसर अंग्रेजी के, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ही नहीं बल्कि संस्कृत और अंग्रेजी के भी प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने क्या कहा, हार्वर्ड स्पेंसर की पुस्तक थी एजुकेशन का अनुवाद 1906 में, और स्वाधीनता के नाम से जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद भी 1907 में इन्होंने किया था। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप में साहित्य रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या मिलाकर 81 है, वो 81 है, 81 ग्रंथों, और सब ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर है। पद के मौलिक ग्रंथों में काव्य, यानी पद जो इन्होंने कविता में लिखा है, उसमें इन्होंने काव्य में मंजूषा, कविता, कलाप, देवी स्तुति, शतक आदि प्रमुख हैं। यानी देवी स्तुति, कविता, कलाप और मंजूषा ये काव्य में लिखी हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, याद रखना ये ऋतु तरंगिणी और गंगा लहरी भी इन्हीं की रचनाएं हैं, गद्य में लिखी हुई। लेकिन इसी के साथ कुमार संभव सार आदि इनके अनुदूतित पद ग्रंथ हैं। ये सब पद ग्रंथ हैं, याद रखना ये पद ग्रंथ हैं, गंगा लहरी भी और ऋतु तरंगिणी भी। राज तरंगिणी के नाम से एक किताब है जिसको कलहड़ ने लिखा था, उसमें हिंदुस्तान का इतिहास बताया गया है, इसको भी याद रखना। गद्य में देखिए, गद्य के मौलिक ग्रंथों में तरणोपदेश और नेषद चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुवादों में बेकन विचार, रत्नावली, याद रखना अनुवाद में इन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं और काव्य कौन सी हैं और गद्य में कौन सी हैं, आलोचनात्मक कौन सी, ये सब याद ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अनुवाद में इन्होंने बेकन विचार, रत्नावली, हिंदी महाभारत, वेणी संसार आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अब इनके आखिर में बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण इनके जो कार्य के, इसके बाद में इनका योगदान क्या है साहित्य में, ये भी देख लेंगे हम लोग जल्दी से।
इनसे पहले जो हिंदी थी उसमें बहुत ही त्रुटियां थीं, जिन त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए हिंदी साहित्य में एक नया परंपरा का स्थान बनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले में द्विवेदी जी का विशेष स्थान है। द्विवेदी जी की अनुपम, मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत समय लग रहा है। द्विवेदी जी की अनुपम साहित्यिक सेवाओं के कारण ही उनके समय को द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है। यानी द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम से पुकारा जाता है, इनके नाम से इसकी नाम द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। भारतेंदु युग में लेखकों की दृष्टि शुद्धता की ओर नहीं रही। भाषा में व्याकरण के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की जाती थी। भाषा में आशा किया, इच्छा किया जैसा प्रयोग दिखाई पड़ते थे। यानी जैसा जिसने चाहा वैसा लिख दिया, ना विराम है ना चिन्ह है, और बहुत ही अशुद्धियाँ थीं हिंदी भाषा में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के इस स्वरूप को देखा और शुद्ध करने का संकल्प किया। उन्होंने इन अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया और लेखकों को शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता के लिए विकास का कार्य किया। यानी कविता जो लिखी जाती है वो खड़ी बोली का बहुत ही विकास में इन्होंने योगदान दिया है। अपनी कविताओं को खड़ी बोली में लिखकर इन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में ही कविताएं लिखी, वही बात है, और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि इन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। इन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद हुए तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। कहने का मतलब यही है कि इन्होंने हिंदी को इस स्थिति में खड़ा कर दिया जिस स्थिति में आज हिंदी हमको दिखाई देती है। इसमें इतनी आसानियां हैं, इसकी सारी त्रुटियों को दूर कर दिया, इसमें अशुद्धताओं को दूर कर दिया। इनसे पहले के जितने भी साहित्यकार थे वो हिंदी की रचनाओं में तमाम तरह की ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी जो है त्रुटियां रखते थे। और वज़न बोले तो नापनी है, तुकांत है, ये इनकी भी अशुद्धता बहुत थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका सबका शुद्धिकरण किया है। तो आज मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यह मेरे पास जो है अनुपमा नाम की एक स्टूडेंट है, उन्होंने यह मुझको लेख भेजा था और उसको मैंने आज शामिल कर लिया, पढ़ दिया है। आप भी अपना लेख भेज सकते हैं जिसको मैं पढ़ूंगा। तो अब बात करेंगे एक नए टॉपिक पे अगली वीडियो में। चूँकि उर्दू का भी सिलेबस हम पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से पूरा करा रहे हैं और हिंदी पर भी हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक अपना भी योगदान दिया जा सके। तब तक अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।